हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सबकी दिवाली जो है वो बहुत अच्छी रही होगी। तो चलिए मैं बात करता हूँ अपने लास्ट वीडियो की, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे जो कोडिंग हम मिस करते आ रहे हैं सालों से, यानी जो एथिक्स कोडिंग जिसे मैंने कहा था, आप जिसे लाइफ कोडिंग भी कह सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपसे बात करूँगा। बट उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी पेरेंट्स पहले इस चीज़ को समझें। अगर आपको वो ठीक लगती है, उसको लगता है आपकी वैल्यू है इस चीज़ की, या इस पे आपको बिलीफ आता है, तो आप अपने बच्चों को उसे पास ऑन कीजिए, उन्हें समझाइए कि इसकी वैल्यू क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि एथिक्स कोडिंग के बारे में डिटेल से। तो मेरी जो फर्स्ट कोडिंग है, जैसे आप लाइफ कोडिंग या एथिक्स कोडिंग भी कह सकते हैं, वो है धक धक। जी हाँ, धक धक। धक धक आपने सही समझा। धक धक मतलब आपके दिल की धड़कन। धड़कन जो जब से आप पैदा हुए हैं और अब तक लगातार धड़क रही है। आपका दिल लगातार धड़क रहा है और इसी वजह से आप जीवित हैं, जिंदा हैं। अगर हम जिंदा हैं, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप बच्चों की बात करें तो आप देखेंगे कि अगर वो पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जीवित हैं। आपकी बात करें, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या अपने जो भी रिश्ते निभा रहे हैं, वो किस लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि आप जिंदा हैं, आपको कोई उद्देश्य है, आपका कोई एम है। वो आप किस लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि आप जीवित हैं। उसी वजह से ये सब हो पा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जीवन में अगर हम बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत जरूरी है, आपको नहीं लगता कि यही बहुत जरूरी है, यही सबसे बढ़कर है? क्योंकि इसी की वजह से तो सब कुछ हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम आज के जीवन में बाकी सब चीजों पर बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन जो जीवन है उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, उसे हम टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे समझें कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि दिन में भले ही जितने आप बिजी हों, बहुत काम हो आपको, आप सिर्फ 5 मिनट निकालिए, सिर्फ 5 मिनट या 5 मिनट से भी कम समय निकालिए आप, और शांति से बैठकर आप अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। अब इसे आप कैसे महसूस कर सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप यदि मेडिटेशन करते हैं तो आप दिल की धड़कन आप सुन सकते हैं। यदि आप चाहें तो सिंपली अपने हाथ लगा के ऐसे महसूस कर सकते हैं शांति से। या आपके बच्चे हैं, आप उनकी धड़कन सुन सकते हैं, आप उन्हें अपनी धड़कन सुना सकते हैं। या अगर आप स्टेथोस्कोप ला सकते हैं, या स्टेथोस्कोप है आपके पास, तो आप उससे अपनी धड़कनें सुन सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप इसे दिल से महसूस करते हैं, इसे समझते हैं, तो आपको लगता है कि ये है तो सब कुछ है। और आप शुक्रिया अदा करते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, ऊपर वाला या जो भी पावर है, आप उसे कहते हैं कि शुक्र है कि मैं जो है जीवित हूँ और ये चल रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। और आप यकीन मानिए, जब आप ये बहुत ही कॉन्शियसली और बहुत ही दिल से करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, या जो भी है, जिस भी अगर बच्चों की बात करें, सपोज वो कोई कॉम्पिटिशन्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी बात करें, जॉब में कोई इश्यूज़ है, या आपके बिजनेस में कुछ इश्यूज़ हैं, या रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज़ हैं, या जो भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप बहुत ही दिल से जब आप इसे 2 मिनट करते हैं या 3 मिनट, जो भी आप जितना करते हैं, तो आप ये महसूस करते हैं कि ये है तो ये ठीक है, तो फिर बाकी सब छोटा लगने लगता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कहते हैं ठीक है, मैं जीवित हूँ, ये बहुत बड़ी कृपा है कि मैं जीवित हूँ, बाकी सब चीज़ें तो वी कैन हैंडल, हम कर लेंगे, चाहे वो इससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये है तो फिर है, वरना तो फिर बाकी सब छोटा ही है इसके सामने। आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे या जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे कीजिए,
दिन में एक बार ज़रूर कीजिए। और अगर आप इसे महसूस करते हैं तब आप अपने बच्चे को पास ऑन कीजिए, उसे बताइए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये धड़कन, ये जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब छोटा है, बाकी सब चीज़ें बाद में है। तो आई होप जब बच्चे इस चीज़ को समझते हैं तो फिर आजकल आप देख रहे हैं या फिर जो होता है आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं बाकी बाहरी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट देने लग जाते हैं, चाहे वो और चीज़ें बाहरी साधन हैं, जिसकी वजह से जब उन्हें वो नहीं मिलता है या कॉम्पिटिशन क्रैक नहीं हो पाता है तो वो गलत स्टेप उठा लेते हैं, जीवन के प्रति गलत स्टेप उठा लेते हैं, क्योंकि वो बाहरी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट दे देते हैं, ना कि जीवन को। लेकिन जब हम बचपन से खुद ये समझेंगे या अपने बच्चों को भी समझाएंगे कि देखिए जीवन इम्पॉर्टेंट है, ये रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो, ये नहीं तो कुछ और सही, बट जीवन ज़रूरी है, ये धड़कन बहुत ज़रूरी है, ये आपके अंदर है, ये हो रहा है, इसकी वजह से ये सब आप देख पा रहे हो, कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। तो अंत में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा 2 लाइनों में कि चलती रहे ये धक धक, चलती रहे ये धक धक, बाकी हम संभाल लेंगे सब। तो जी बस उम्मीद है आपको मेरा ये पहला कोड, एथिक्स का कोड या लाइफ कोड जो है आपको ठीक लगा हो, तो आप इसे फॉलो कीजिए अगर आपको ठीक लगता है तो। और आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, खुद को बेहतर बनाने का चांस मिलता है कि हम और क्या कमी कर रहे हैं जिसे और बेहतर कर सकें, वो कीजिए। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा हौसला मिलता है। और एक चीज़ और, अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे सेकंड कोड का, जो मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि लाइफ कोड का या एथिक्स कोड का सेकंड कोड क्या हो सकता है, तो वो भी आप मुझे अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं तो बताइए, तो शेयर कीजिए। और ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे एथिक्स कोड के साथ। और तब तक के लिए आप अपने दिल की धड़कन सुनते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।